नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के इस सीरीज़ में कुछ बेहतरीन सवाल जो कि 2-3 कॉन्सेप्ट पे आधारित है। एक तो दुगना तिगना वाला कॉन्सेप्ट पे सवाल हम लोग करेंगे। दूसरा सवाल, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें रेट निकालना होता है और प्रिंसिपल पूछा जाता है, वो करेंगे। और एक और टाइप हम लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में रेगुलर पूछा जा रहा है कि डिफरेंस वाला। तो इन सभी सवालों को चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले हम सबसे पहले सवाल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला सवाल है, यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपने 2 गुनी हो जाती है तो बताएं कि वह राशि। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को जरा देखिए ध्यान से। बहुत इजी सवाल है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये सब सवाल आज से नहीं आ रहे हैं, एग्जामिनेशंस में सिंपल इंटरेस्ट के सवाल रेगुलरली पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में लगभग आपको इस तरह के SICI के सवाल मिलते रहते हैं। तो लगातार हर बार बहुत ज़्यादा मात्रा में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब तक ये सैकड़ों बार आ चुका है। आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम्स में रेगुलर दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले लिखा क्या है, समझिए इस बात को। यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, समझिए। 5 वर्ष में यदि कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यदि कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, और इसके बाद लिखा हुआ है वही राशि कितने वर्ष में अपनी 7 गुनी होगी। ये कलर आपको दिखाई नहीं देगा व्हाइट पे, ये ब्लू सही रहेगा आपके। देखिए कितने वर्ष में, बाबू आपसे पूछा गया कितने वर्ष में, आपसे पूछा गया कितने वर्ष में, और आपसे ये भी बताया गया अपनी 7 गुनी हो जाएगी, अपनी 7 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट के ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बनाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। बहुत इजीली 10 सेकंड में आप इन सवालों को बना सकते हैं, बशर्ते कि एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखें जो कि पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट के पहले वीडियोज़ में जब हम फॉर्मूला लिखा रहे थे तभी हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था कि दुगना तिगना का जब भी केस होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। आप देखिए, तब हम लगाते हैं फॉर्मूला T1/T2 इज इक्वल टू N1-1 अपॉन N2-1। तो बहुत अच्छे से आप समझिए कि इस सवाल में हमें क्या करने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए बाबू, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये क्या है सर, N1 की वैल्यू कितनी है 2। ये क्या है सर, N2 की वैल्यू। और टाइम 2 कौन सा है, पहला टाइम का वैल्यू कितना है 5। पहला टाइम के वैल्यू कितना है 5, और दूसरा टाइम की वैल्यू कितनी है नहीं पता, यही तो पूछा गया है। तो इस तरीके से आप सवाल को पहले समझ लीजिए, बढ़िया से सवाल को एक बार देख लीजिए। ये सवाल बहुत आसानी से बनेगा। आप इस छोटे से फॉर्मूले के इस्तेमाल से इस सवाल को बड़े आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह से हम चीज़ों को रखेंगे, बस एक बार आप रखना सीखिए। देखिए T1/T2, बाबू देखिए 5 बटा में कितना T2 नहीं पता है टाइम, सेकेंड वाला टाइम नहीं पता, बराबर N1-x N2-x, सॉरी N1-1 N2-1। तो 2 में से अगर 1 घटेगा तो 1, और बाबू 7 में से 1 घटेगा तो 6। इस तरह बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर आया, आप कह सकते हैं कि T2 बराबर जो आया वो 6 पंचे कितना वर्ष आ गया 30 वर्ष। 6 पंचे कितना वर्ष आ गया 30 वर्ष। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इन सवालों को आप टैकल कर सकते हैं। इन सवालों में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता, बहुत आसान होते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जब बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सवाल बहुत छोटा लगाया गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए पहले। ये देखिए, अब सवाल आपको दिखाई देगा। देखिए लिखा है 16 वर्षों में, बाबू आपसे क्वेश्चन में है कि 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा। T1 16 वर्ष, T2 8 वर्ष, N1-1 अपॉन N2-1 कहा गया 8 लिखा है। देखिए 2 गुना हो जाता है, 16 वर्ष में कितना गुना हो जाता है बाबू 2 गुना हो जाता है, 2 गुना। तो N1 की वैल्यू 2, घटाएंगे 1 तो 1,
और n2 की वैल्यू कितनी गुने हो जाएगी नहीं पता, n2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन 1 तो घटेगा। फॉर्मूले में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप गड़बड़ ये नहीं करेंगे। देखिए फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। इसमें कोई गड़बड़ी करने की एकदम बिल्कुल आप इधर उधर ना करें, आप आराम से बस फॉर्मूले में पुट कर दें। T1 कितना है 16 वर्ष, T1 कितना है 16 वर्ष, और T2 कितना है 8 वर्ष। आप देखिए T2 कितना है 8 वर्ष, और N1 कितना है 2 गुना हो रहा है, तो 2 में से 1 गया 1, और N2 कितना है N2 में से 1 गया 1। बहुत सिंपल तरीके से आप 8 से 16 को काट के लिख सकते हैं 2। इससे जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n2 - 2 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम 2n2 इज इक्वल टू 3, यानी n2 इज इक्वल टू कितना गुना होगा 3/2। बाबू कितना गुना होगा 3/2, जिसे आप लिख सकते हैं 1/1/2, यानी 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना। तो बहुत आसानी से आपने सीखा कि मात्र एक छोटे से फॉर्मूले से इस तरह के दुगने तिगने वाले सवालों को बनाया जा सकता है कि इतने वर्ष में इतना गुना हो रहा है तो इतने वर्ष में कितना गुना होगा। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कोई भी सवाल आ सकता है। जो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, जो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें हो सकता है एग्जामिनर T1 का भी पूछें, हो सकता है कभी N1 पूछें, हो सकता है कभी T2 पूछे, और हो सकता है कभी N2 पूछें। ध्यान दीजिएगा T1, T2, N1 और N2 में से चारों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, बाकी 3 गिवन होगा। कोई भी एक पूछा जा सकता है, बाकी 3 गिवन होगा। ऑल क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आपको 100% श्योरिटी से आप बन जाएंगे। अगले टाइप के सवालों को सीखने के लिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा नंबर आपने सीखा देख लीजिए। 2 क्वेश्चन के बाद आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलेगा, देखिए बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम सिस्टमैटिक में मिला रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन के टाइप को, हर टाइप के क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन आपको कराएं, ताकि एक 2-2 क्वेश्चन करने से आपकी क्लैरिटी बढ़े, 2 क्वेश्चन से और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो बार बार आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए इस सवाल में आप क्या सीखेंगे, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस साल भी 2018-19 में भी या 21 में भी लगातार ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल बहुत अच्छा क्वालिटी का सवाल है, एक बार आप देखिए इस सवाल। पहले क्वेश्चन क्या है हम ये समझा देते हैं। देखिए लिखा है कौन सी धनराशि, मतलब सवाल में ही स्टार्ट में ही पूछा गया कौन सी धनराशि, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी। आप अच्छे जानते हैं हो जाएगी का मतलब है अमाउंट है। भाई 520 रुपये हो जाएगा मतलब 520 रुपये अमाउंट है, ब्याज का तो कहीं जिक्र है नहीं। आप बात को समझते हैं। बहुत इजीली आप इस सवाल को कैसे बना सकते हैं, देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप लिख सकते हैं कि 5 साल में मिश्रधन अगर 520 है तो बाबू प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज, बाबू प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज बराबर कितना है 520। मिश्रधन बराबर बाबू आप जानते होंगे मूलधन प्लस ब्याज। अगर 5 साल का है तो 5 साल का ब्याज जुड़ेगा। प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज 520। बाबू 1 साल का ब्याज हमने ऐसा ही माना है तो 5 साल का ब्याज 5 गुना हुआ है। इसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए आप देखिए, मान लीजिए हम ये वाला पॉइंट इस्तेमाल करें कि हम लिखें कि अब प्रिंसिपल प्लस ये अगले लाइन में देखिए 7 वर्ष में 568 हो जाती हैं, तो 7 वर्ष का ऐसा ही मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन 568। बस सवाल यहाँ समाप्त हो गया। बहुत आसान तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें लिखना होगा क्या कि सर इसमें से तो घटा दीजिए, बड़े वाले में से छोटा वाला, तो 7 में से 5 गया। 2 वर्ष का जो SI होगा वो कितना आएगा बाबू, 68 में से 20 जाएगा कितना आएगा 48, और SI जो होगा यानी 1 वर्ष का SI जो होगा वो कितना हो जाएगा 24। आप कह सकते हैं कि 1 साल का SI, 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए है 24 रुपये। बट इस क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल पूछा गया है ना सर। देखिए कौन सी धनराशि, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा बाबू, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए SI का मान। बाबू 1 साल का जो SI है आप यहाँ भी रख सकते हैं और आप यहाँ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ रख के आपको दिखाएं कि बाबू प्रिंसिपल प्लस 5 साल का SI, 1 साल का अगर 24 रुपये है तो 24 पंचे कितना हो जाएगा बाबू 120 बराबर 520। इस तरह हमें पता चल गया प्रिंसिपल बराबर कितना आएगा बाबू 400। प्रिंसिपल बराबर कितना आएगा 400। इसी तरह का एक सवाल हम और कलेक्ट करके लाए हैं। आप इस सवाल को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल में बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का है, प्रिंसिपल निकालने वाला। आप एक दो सवाल और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए बढ़िया से कॉन्सेप्ट को पहले पकड़िए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। हम क्वेश्चन बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए सवाल सेम है तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, एकदम नॉर्मल है। एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2240 बाबू प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज, बाबू कितने रुपए हो गए पूरा मिला के 2240 रुपये, 2240 रुपये। फिर प्रिंसिपल प्लस अगला लाइन देखिए बाबू 5 वर्ष में, बाबू 5 वर्ष में 5 वर्ष का अगर ब्याज लगा दें तो कितने रुपए हो गए 2600। बस इक्वेशन देखिए ध्यान से। अब देखिए बाबू, अगर हम बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दे तो लिख सकते हैं 3 साल का जो एसआई होगा वो कितना होगा 360। तो बाबू 1 साल का जो एसआई होगा वो कितना होगा, 3 से भाग दे दीजिए 120। अगर 1 साल का एसआई 120 है, अगर हम किसी में भी रख लें बाबू, किसी में भी रख लें, मान लीजिए हम यहाँ रख लेते हैं, तो हमने कहा कि P प्लस 2 साल का एसआई, तो 120 का दुगना 240 बराबर 2240, यानी प्रिंसिपल बराबर बाबू 2000। तो इस तरीके से आप सारे ही सवालों को आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर सवाल है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। इस साल भी आप पता करके देखिए, 2018-19 में भी आप चेक करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल भी इस टाइप के सवाल बहुत सारे आए हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप के सवाल में एक रेट पूछा जाता है, प्रिंसिपल के अलावा रेट पूछने वाला सवाल आता है। तो उस टाइप के 2 सवाल हम लेकर आए हैं। अगला सवाल हम करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर 5वें सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे रेट निकालना, मतलब प्रिंसिपल निकालने तो आपको ऑलरेडी आ गया। आप कह सकते हैं कि सर हमें प्रिंसिपल निकालने तो इसमें आ चुका है। देखिए बाबू बड़ा कर दे रहे हैं आप, देखिए ध्यान से। ये देखिए लिखा है 4 वर्ष में 1800 और 9 साल में 2025। देखिए ध्यान से बाबू, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का अगर ब्याज लगा दें तो धन कितना हो जा रहा है 1800। और अगर आगे बढ़ें, प्रिंसिपल प्लस 9 साल का अगर ब्याज लगाएं तो धन कितना हो जा रहा है 2025। आप देखिए इस समीकरण में बड़े वाले में से जब छोटा वाला माइनस होगा तो एक्चुअल में क्या बचेगा, 9 में से 4 गया 5 साल का ब्याज, और 5 साल का ब्याज आएगा कितना, घटा लीजिए इसमें से 225, यानी 1 साल का ब्याज कितना आएगा बाबू 5 चौक 20, 5 पचे 25, 1 साल का ब्याज 45। ये चीज़ आप पिछले 2 क्वेश्चन से सीख रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे बोलें कि अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। बाबू देखिए प्रिंसिपल प्लस हमने इसमें रखना सीखा, इसमें हम कर रहे हैं ऐसा ही रख रहे हैं, 45 का 4 गुना, तो 45 का दुगना होता है 90, 90 का दुगना 180 बराबर 1800। अगर हम बात प्रिंसिपल की करें तो 1800 में से 180 जाएगा, आएगा कितना 1620। तो कुल मिलाकर प्रिंसिपल आ गया 1620। यहाँ तक तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ देखिए सर लिखा है रेट कितना होगा, दर बताइए। तो रेट निकालने के लिए बाबू 1 साल का ब्याज ऊपर, रेट निकालने के लिए बाबू 1 साल का ब्याज ऊपर, प्रिंसिपल नीचे 1620 और गुना कितने से 100 से। इस तरीके से आप रेट फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसे जब काटिएगा तो 5 से 9 से काट लेते हैं, 9 से ऊपर भी कट जाएगा, 9 कम 9 7 16, 9 8 72, 0 0 से कट दीजिए, और 2 9 18, 2 पंचे 10। आप कह सकते हैं रेट जो होगा बाबू, रेट जो होगा वो होगा कितना 25/9%, 25/9%। आप इसको देख लीजिए, 25/9 रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो 2 पूर्णांक समथिंग रहेगा वो आंसर होगा। देख सकते हैं आप 25/9% है तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में भी एक सवाल और रेट निकालने वाला है, वो आप देख लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे छठा सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी रेट पूछा गया है। आप एक बार ट्राई करिए सवाल को, इसमें भी रेट पूछा गया है। देखिए वार्षिक दर ज्ञात करें, वार्षिक दर ज्ञात करें। तो रेट पूछा गया है तो बनाने का तरीका एकदम सेम रहेगा, पैटर्न में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बन जाएगा। प्रिंसिपल प्लस 2 साल का अगर ब्याज की बात करें तो है कितना 765 रुपया हो गया है ना। और लिखा हुआ है आगे कि अगर हम
3.5 साल का ब्याज, बाबू 3.5 वर्ष का ब्याज की बात करें तो धन कितना हो जा रहा है? 873 रुपये। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 765 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष में 765 यानी अमाउंट है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब 2 साल का है 765 तो 2 साल का ब्याज लगा होगा। और इस तरीके से आप सारे सवालों को सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हम इसी तरीके से आगे बनाएंगे। भाई 3.5 साल और 2 साल का मामला है तो घटाएंगे तो 1.5 साल, 1.5 साल मतलब 3/2। और SI बराबर, बड़े वाले में छोटा वाला घटाए हैं बाबू और कुछ भी नहीं। इसमें से जो घटाएंगे तो देखिए 8 5 13, यहाँ 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अगर 3 से इसको काट दिया जाए, अब हम लोग इसे 3 से अगर काट दें तो 3 3 9, 1 18, 3 6 18, यानी जो SI होगा, 1 साल का SI होगा वो कितने रुपए होगा? 72 रुपये। इसके बाद आप किसी में भी इक्वेशन बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ रखा कि प्रिंसिपल प्लस 2 साल का SI, 72 का दुगना 765। तो यहाँ से बहुत आसानी से प्रिंसिपल बराबर बाबू 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2 और देखिए 7 में से 1 गया 6, प्रिंसिपल निकल गया। और रेट निकालना हमने आपको अभी अभी सिखाया, बार बार सिखा रहे हैं बाबू। रेट निकालने के लिए कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं। रेट परसेंट निकालने के लिए आपको मात्र लिखना है कि भैया क्या, देखिए ब्याज कितना है 1 साल का, बस 1 साल का ब्याज ऊपर, प्रिंसिपल नीचे 621 और गुना कितने से? 100 से। हो गया आंसर। बस आप इसे काट लीजिए, 9 8 72, 9 से इसे काटिएगा तो 9 6 54, 6 2 8 9 9 81, यानी 800/69%। बस इतनी ही बात है। ऑप्शन देख लीजिए, एक जगह ही 69 है, बात खत्म हो गया। तो बहुत आसानी से आपने ये सारे सवाल सीखे हैं। कुल मिलाकर अभी तक आप 6 सवाल सीख चुके हैं। 7वां और 8वां सवाल बाबू, आज का 7th और 8th नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंस वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन SI में डिफरेंस वाले सवाल हैं। तो इनको सीखने के लिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग 8 नंबर करेंगे और तब हम लोग 7 नंबर करेंगे। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। सवाल जरा ध्यान से देख लीजिए पहले, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज और उसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि किसी धनराशि के बारे में बोला जा रहा है, किसी धनराशि के बारे में कि सारा 12% रेट से और कितने साल का? 4 साल का जो ब्याज है। फिर आगे कहा जा रहा है कि इसी धनराशि पर बाबू जो रेट होगा अब होगा 9% का, और जो ब्याज होगा वो कितने साल का होगा? 5 साल का। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये क्या है? अंतर। बाबू ये 412.50 क्या है? अंतर। आप बहुत ध्यान से समझिए, ये क्या है? अंतर। ये अंतर है, ब्याज का अंतर है। कितना अंतर है? 412.50। तो धनराशि क्या होगी? आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा। 2018 ग्रुप डी का ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर किसी और तरीके से बनाएंगे तो लंबा जाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत छोटा सा पॉइंट, आपको हमने परसेंटेज मेथड सिखाया है ना SI में, आप उसे लगाएंगे तो ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। देखिए, अगर हम बोलें कि 12% के रेट से 4 साल का SI कितना होगा, 12% के रेट से 4 साल का SI कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 12 चौक 48%। बाबू जो SI होगा वो कितना होगा? 48%। बाबू जो SI होगा वो कितना होगा? 48%। और अगर बोले 9% के रेट से 5 साल का, तो 9 पचे 45%। यानी अगर बात SI के अंतर की हो तो कितने परसेंट का अंतर है? 3% का। बाबू अगर ब्याज के अंतर की बात हो तो कितने परसेंट का अंतर है? मात्र 3% का, मात्र 3% का। और अंतर बराबर गिवन है बाबू, अंतर बराबर गिवन है बाबू। तो हम लिख सकते हैं 412.50। ये कितने परसेंट के बराबर है? 3%। अंतर बराबर अंतर। अगर 3% के बराबर इतना है तो 1% बराबर भागा 3। और हमें चूंकि प्रिंसिपल पूछा गया है बाबू, हमें मूलधन पूछा गया है बाबू,
धनराशि पूछा गया है तो 100%। इसके बाद एक बहुत छोटा कैलकुलेशन पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे नीचे में कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, तो जीरो सीधा ही कट जाएगा, 3 से इसे काट लीजिए, 3 एकम 3, 1 11, 3 तिया 9, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 15, 3 पंचे 15, यानी 13 750। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने परसेंटेज मेथड को इम्प्रूव करिए, ये सारी चीज़ें आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से संभव है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे लग रहे होंगे और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका मैथ्स बहुत इंप्रूव होगा। आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा है आपको। और एक आखिरी सवाल आप सीखिए, वो थोड़ा सा ज़रूर कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो इसमें भी आप सवाल को विद इन टाइम जरूर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले आप सवाल देख लीजिए, हालांकि सेम टाइप का सवाल है तो ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। आप सवाल एक बार देख लीजिए, हम वही बोलेंगे आपको। ध्यान दीजिए बाबू, 7.5% का रेट तो है, बट मामला इस बार 15 महीने का है। तो इस बार रेट निकालने में बाबू, इस बार जब SI आप लिखेंगे कि SI बराबर, तो इतना आसान नहीं होगा कि गुना किए और फट से लिख दिए। देखिए 7.5 के हिसाब से 15 महीने का है बाबू, 7.5 के हिसाब से 15 महीने का है, तो महीने में है तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो भी जाएगा, यानी इतना परसेंट होगा। SI कितना होगा, इतना परसेंट होगा। इसके अलावा जो दूसरा वाला SI है वो कितना आएगा, वो देखिए, उसे हम लोग रेड में ले लेते हैं। देखिए आगे लिखा है 12.5% के रेट से और 8 महीने का, जानबूझकर 2019 में रेलवे ने इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया है। आप देखिए 12.5% के रेट से और टाइम कितना, 8 महीने, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगेगा ही लगेगा। अब सवाल है कि इसके पहले देखिए, आपने जो इसके पहले सवाल बनाया उसमें SI निकालना कितना आसान था, 12 चौक 48%, 9 पचे 45%, अंतर कितना है 3। लेकिन यही सवाल को जब जानबूझकर एग्जामिनर अगर चाहें तो उसे नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर देने से इसका अंतर निकालना अब मुश्किल है। अंतर निकालने के लिए, क्योंकि अंतर ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा है ब्याज से 32 रुपये 50 रुपये अधिक है। मैथमेटिक्स में अधिक या कम का मतलब अंतर ही होता है। तो इस सवाल को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, आप देखिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारे पास अंतर गिवन है, तो अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। ये इतना परसेंट है, वो इतना परसेंट है, इस दोनों का क्या निकालना है, अंतर। अब अंतर कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर में अगर आप चेक करें तो 75 15, यहाँ 125 8, कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि यहाँ 75 यहाँ 125, ऊपर 25 तो पक्का कॉमन है सर अगर अंतर निकालें, और नीचे कितना है 120, दोनों में कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है। अच्छा अगर हम 25 कॉमन ले लेंगे ऊपर तो बचेगा क्या सर, यहाँ 3 बचेगा, 15 यहाँ कितना होगा 45, माइनस यहाँ क्या बचेगा 25 पंचे 125, तो 8 पंचे 40, यहाँ बचेगा 40। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो अंतर आया, अंतर जो आया वो कितना आया, देखिए बाबू जो अंतर आया वो कितना आया, देखिए आप इसे काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ऊपर देखिए यहाँ 5 आएगा बाबू, 45 में से 40 घटेगा तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 पचे 25 बाबू 25/24 क्या है, परसेंट का क्या आएगा, अंतर आएगा, 25/24% का क्या आएगा, अंतर। और अंतर बराबर होगा अंतर के, अंतर बराबर होगा अंतर के बराबर होगा, अंतर अंतर के बराबर होगा, यानी 32 रुपये, यानी 32 रुपये 50 पैसे जो है वो किसके बराबर होगा, 25/24% के। और हमें कितना परसेंट निकालना है, 100%। 100% क्यों निकालना है, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। कहाँ लिखा है कि मूलधन, देखिए लिखा है ना, वह राशि ज्ञात करें, तो हमें मूलधन निकालना है, तो इसलिए 100%। अब क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो ये नीचे से जो 24 है, नीचे जो ये 24 है इसको यहाँ से हटाना होगा, और जाएगा कहाँ, ये ऊपर जाएगा। अब ये पॉइंट जब यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, बाबू 100 से कट जाएगा। फिर 25 से अगर इसे काटेंगे तो 25 से कम 25, 5 2 7, 25
तिया 75, ये गुना मात्र करना है आपको। 13 चौक 52 का 2 कैरी 5, 13 दूनी 26, 4 30 और 1 31, 120। यानी इसका जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा? 3120। कुल मिलाकर आपने आज 8 क्वेश्चन सीखे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिलाकर आपने आज 8 क्वेश्चन सीखे हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।